अस्सलामुअलैकुम, मैं दीनपुर लेवल अकेडमी से। तो ये असाइनमेंट नंबर असेंबली लैंग्वेज की 401 की असाइनमेंट थी। तो ये कि पहला पार्ट मैंने थोड़ा सा ऐसे बताया था, सिर्फ यहाँ पे जो ये जो लूप से हम स्टार प्रिंट करते हैं पहले पार्ट के अंदर। और मेरा पेपर भी था, लास्ट में पेपर दे के अभी ये लास्ट सेकंड टाइम पहुँचा हूँ 3 बजे घर। तो उसके बाद मैंने खाना वगैरह खाने के बाद ये ट्राई की है। तो काफ़ी सारी नेट्स वगैरह पे भी फिर रही थी असाइनमेंट्स वगैरह, मैंने भी कुछ इसमें काम किया हुआ था। तो काफ़ी हद तक ये जो है ना असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे असाइनमेंट्स के अंदर एक तो ऊपर वाला ब्लॉक हमने ब्लैक करना, ये सर ने कंडीशन दी है लाजमी। और जो नीचे वाला इसका लोअर हाफ था वो हमने मैजेंटा वाला कलर करना था, वो भी यहाँ पे पोर्शन है। उसके बाद स्टार प्रिंट करने थे पहले वाले पोर्शन पे, ये तीसरा हमारा क्वेश्चन था इसके अंदर। और उसके बाद था कि हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाना है, प्रिंट। और उसके बाद सर ने जो लास्ट पे ये चीज़ लगाई, मोर ओवर प्रिंट यूर वीडियो आईडी एट द सेंटर ऑफ यूर लोअर हाफ। प्रिंट आपने करना अपना आईडी सेंटर लोअर हाफ के अंदर, और ये ब्लैक स्क्रीन के अंदर आपको नज़र आ रहा है ऊपर डॉस की तरह का। और उसके बाद ऑल द टेक्स्ट इन द लोअर हाफ शुड ब्लिंक एक्सेप्ट द वी यू आई डी, यानी वी यू आई डी के अलावा जो है, वी यू आई डी के अलावा आपका जो भी होना चाहिए वो ब्लिंक करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर में आए, ये कंडीशन सर ने तो नहीं दी, ठीक है। और ये यहाँ पे आप देखें सेंटर से थोड़ा सा आगे की तरफ, क्योंकि ये 27 पे हाफ होता है। तो हम उससे अपने स्क्रीन को देख लेते हैं कितना एरिया है, उस हिसाब से वैसे उसके जो ब्लॉक होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो 27 पे हाफ हो जाता है। तो ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें इसमें कंडीशन ऊपर यहाँ पे देखें, ये जो स्ट्रिंग प्रिंट की हुई है ये नीचे से स्टार्ट हो रही, ऊपर से दो जो है वो कॉलम छोड़े हुए हैं, ये चीज़ें करनी थी। और कुछ नेट वगैरह पे भी इस तरह की असाइनमेंट के सलूशन जो है जो चल रहे हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे देखें जी, ऊपर भी एक कॉलम छोड़ा, नीचे भी स्पेस का एक छोड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी उसी मैजेंटा कलर के अंदर ही, वाइट के अंदर ही शो हो रहा है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ये बहुत अच्छा, इसमें 90% तो काम है। इसमें थोड़ा सा ये एक पॉइंट और ये पॉइंट था, बाकी ये सेंटर में लाने वाला था पॉइंट, ये जो मैंने बहुत ट्राई की अभी तक इतनी देर का, लेकिन ये सेंटर में किसी भी तरह से प्रॉब्लम, ये जो है ना कंट्रोल नहीं आ रहा था कसर जो है। लेकिन ये ब्लैक और ये जो है ये सेट मैंने किया है, मैंने कहा चलो यही तकरीबन 95% तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये असाइनमेंट मैं बना चुका हूँ, तो आपके साथ अभी मैं ये शेयर करता हूँ। ये तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली दफ़ा वाच कर रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से और पूरी वीडियो देखने से ही हमें कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ हमें तो कुछ भी बेनिफिट नहीं, आपने तो स्क्रीनशॉट ही लेना है। तो कम से कम कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ लें। इसमें कोई वैसे प्रॉब्लम करेंगे तो ये कोई असेंबली लैंग्वेज इतनी कोई आसान नहीं है, ये काफ़ी मुश्किल लैंग्वेज, इसमें बार बार कमांड लगा के चेक करना पड़ता है। तो इसमें मैंने इमूलेटर जो था वो भी नया बताया था, उसमें थोड़ा सा इजी होता है कि बार बार हमें कमांड नहीं लगाना पड़ती। चेक करने के बाद जब वेरीफाई हो जाए फिर डॉक्स बॉक्स के अंदर हम जाके बना सकते हैं। तो ये ऑलरेडी नीचे लूप वाले पोर्शन तो मैंने बताए हुए पहले ही। ये जो ब्लॉक है जिसके अंदर हम कलर जो है फिल करते हैं, ये जो 05H ये ब्लैक कलर का कोड है, ये हम उसका एरिया सेट कर लेते हैं। एक्स के अंदर जो है 00 हमने काउंट करना, 0 से स्टार्ट करना था हमने। और हमने यहाँ पे 6F19 तक, इसके हाफ तक हमने जाना था। और उसके बाद आगे वाला 6F जो है ये हमारे पास इसका कॉलम है, ये सारे हमने कॉलम इसके फिल करने। तो ये और कलर इसका ब्लैक करना था। तो ये वापस इसकी कमांड होती है कि हमने रिटर्न इस कमांड से जो है वो बाहर निकलना है। तो इसकी ये सारी कमांड थी। ये पहला ब्लॉक है जो हमें ब्लैक कलर हाफ स्क्रीन पे प्रिंट करके देगा, और उसके बाद हम उस स्क्रीन से वापस जो हैं बाहर निकलाएंगे उस कंट्रोल से, तो ये हमें उससे बाहर निकाल देगा। दूसरे कोड के अंदर ये वाला जो कोड है ये मैंने एक नया ऐड किया, यहाँ पे लिखा न्यू लाइन कोड सेट मैंने किया। तो ये जो मूव DX to 010 की है, तो ये ऊपर जो कसर हमने यहाँ पे छोड़नी थी, ये वाली यहाँ पे देखे छोड़ी हुई नहीं है, लेकिन अगर असाइनमेंट की तरफ जाएँ, ये नेट पे थी, ऐसे किसी ने स्टूडेंट ने कह दिया कि ये सारी ये बनी। तो यहाँ पे गौर करें, ऊपर जो है यहाँ पे ये स्पेस जो है ऊपर देखें छोड़ी हुई, तो ये मैंने यहाँ पे न्यू लाइन करके तो जो है ना ये लाइन जो है वो छोड़ी है। इसके लिए भी ये हम जब स्टार्ट करेंगे रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इससे हमने आ गया, उसके बाद फिर हमने आगे वर्क करवाना था। ये लूप वाले पोर्शन में 02 पे जाना था, पहले वाले ब्लॉक पे।
ही हमने जो एक स्पेस छोड़ने के बाद, तो उसके बाद ये नई लाइन पे हमें आने के लिए होता है नया कमांड करना है। तो B1 दिया और C को 5 दिया है कि हमने 1 से 5 तक अपने लूप को चलाना है। तो पहली लूप CX जो है उसकी वैल्यू हम दे देते, पुश करके हमने इसको स्टैक के अंदर रख दिया, और BX के अंदर जो है 1 था अभी, वो हमने CX में रख लिया। और CX जो है वो नीचे ये नेक्स्टेड लूप जो है ये वाली, ये DX स्टार जिसने प्रिंट करने हैं, तो ये जितनी C की वैल्यू वहाँ तक ये परफॉर्म करती है, बार बार जितनी इसकी वैल्यू होगी ये। और इसमें हम ये यहाँ पे BX के अंदर इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इंक्रीमेंट करने के ये होता है स्टार्ट से शुरू में लाइन पे ले आएगी, फिर नीचे लाएगी, नीचे शुरू से लाने के लिए ये सारा कोड होता है जिसमें हम लाइन के शुरू में लेके जाते हैं। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज इस तरह की लैंग्वेज है कि हर चीज़ हमें बताना है, कसर किधर जाना है, नीचे आए, ऊपर आए, दाएँ बाएँ, हर चीज़ का उसे बताएंगे तो पता चलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसने खुद ब खुद इसमें कुछ भी काम नहीं करना। तो ये एक ब्लॉक था हमारा लूप प्रिंट करने का यहाँ तक, ठीक है। ये 1 ट्राइंगल हमारी हाफ ट्राइंगल ऊपर वाली 0 से लेके 5 स्टार तक जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से 0 से लेके 5 तक होगी, और 5 से नीचे हमने जाना था तो उसके लिए अलहदा कोड था। ये हमने उससे रिवर्स ट्राइंगल प्रिंट करने के लिए कोड देना था। अब हमने 5 से बैक आना है, तो 5 पहले वैल्यू देते हैं, 5 टाइम एग्जीक्यूट होती है, 5 स्टार ये इस लूप प्रिंट करेगी हमारी नेस्टेड लूप जो है। ये लूप को कोई भी आप नेम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये BX CX जो है ये AX में चाहे रख लेते आप, ठीक है। तो किसी और में भी रख सकते, ज़रूरी नहीं था BX में ही रखना है। तो लाजमी कुछ ना कुछ चेंजेस किया करें एज़ इट इज़। जैसे सेम किसी ने कोई कमेंट लिखा होता है, कोई अपना चैनल का वहाँ पे लिखा होता है असाइनमेंट के, स्टूडेंट इतना भी नहीं करते कि थोड़ा सा ही कुछ चेंज कर, सेम एज़ इट इज़ उठा के इसी तरह सेंड कर देते हैं। तो कम से कम कुछ ना कुछ बदले ना उसके अंदर कोडिंग। तो ये सारी हमने जब ये लूप जो है ऊपर दोनों वर्क करके हमारा प्रिंट कर चुकी होंगी, तो फिर हमने लोअर हाफ के ऊपर जो है वो कलर सेट करना था मैजेंटा का। मैजेंटा का जो कलर होता है ये 0 जो है वो यहाँ पे 5H होता है। तो ये वाला H भी आप साथ लगा सकते हैं, ना भी H लगाएं तो आप क्रॉस लगा के भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आता। उसके बाद अपने VUID को हमने सेंटर में करना था, उसकी स्क्रीन को भी ब्लैक हमने प्रिंट करना था। उसके लिए AH हमारे पास जो है AH कमांड होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। और यहाँ पे मैंने जो C है ये लाइन हमने प्रिंट करना था, C जो 12 लाइन पे आना था। और यहाँ पे जो था 27 ये हमने उसके कॉलम के अंदर आना, उसको सेंटर में हमने प्रिंट करना। उसकी लेंथ हमने बता दी स्ट्रिंग उसके 11 है। तो इस तरह ये CX के अंदर वैल्यू सेंड करने के बाद और ये मैंने BP के अंदर इसको प्रिंट करवा दिया है। और फिर हमने 010 कमांड लगा के 0H लगा के लिख दें, या 0 क्रॉस लगा के लिख दें, आप लिख सकते हैं। तो इस तरह ये लास्ट पे जो मैंने अपनी VUID लिख दी, आप यहाँ पे भी कोई चलो चेंज कर लें, ID लिख दें, VUID लिख दें, माई ID लिख दें, ID लिख दें, कुछ ना कुछ ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ये तो आपने चेंज करना, यहाँ पे मैंने अपना लिखा हुआ, यहाँ पे अपना लिख लेंगे। तो इस तरह ये वाला जो लास्ट पे जाके यहाँ पे हम कंट्रोल से बाहर निकल आते हैं, 4C पे ले जाते हैं और 20H तक। तो ये सारी की सारी हमारी असाइनमेंट थी, जिसमें कुछ कोडिंग, ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला सेंटर में लेके आना, उसको ब्लैक करना। लेकिन जो भी नेट पे चल रही उसमें थोड़ा सा ये अभी इशू है कि ये वाली देखें उसी तरह वाइट ही पड़ी हुई, लेकिन जो सर ने दी हुई है वो जो है ओके अंदर ही पिया मैं। अच्छा इसको हाँ जी, ये असाइनमेंट का हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे देख लें ये ब्लैक भी ऊपर से नीचे भी है। तो ये असल में असाइनमेंट इस तरह हमने बनानी। ये कंडीशन है कि ब्लिंक करना चाहिए, जो सेंटर में हो ना हो, VUID का सेंटर में होना आपका। और जो लास्ट पे सर ने ID में दिया हुआ है कि एक तो आपने लूप को यूज़ लाजमी करना है और अपनी ID आपने लगानी, ये ना लगाई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये दोनों कंडीशन आपकी लाजमी है कि आपने नेस्टेड लूप के ज़रिए ये भी प्रिंट करने हैं स्टार वगैरह, और अपनी ID भी लगानी है। और ब्लिंक करने वाला जो है उससे नीचे ब्लिंक करना चाहिए, तो वो ब्लिंक तो स्टार्ट में चला जाता है। बात का ये सेंटर में तो लाने की बड़ी ट्राई की, लेकिन ये इस तरह यहाँ पे हो नहीं रहा था। तो ये सर ने तो ये सेंटर में नहीं कहा कि ये ब्लिंक करनी चाहिए, सेंटर में सर ने कहा द टेक्स्ट इन लोअर हाफ शुड बी ब्लिंक, शुड ब्लिंक उन्होंने कह दिया कि ब्लिंक करनी चाहिए। तो कोई लाजमी कंडीशन इसके अंदर जो है वो नहीं है। तो ये असाइनमेंट थी जो मैंने आपके साथ
डिस्कस की है, ये सारे कमेंट्स भी मैंने दिए हुए। मैं एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सारा जो है, तो ये लास्ट पे जाके मैंने यहाँ पे देखो, बाज़ को ऊपर लिख देते हैं यही वाला आईडी स्टार्ट से पहले या एंड पे ले जाते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं होता। तो ये सारे का सारा ऑलरेडी कुछ कोड मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। उसके बाद ये सेव करने के बाद मैं डॉक्स बॉक्स को ओपन करता हूँ। ये मैंने जो इमूलेटर आपको बताया, ये सारी की सारी मैंने इमूलेटर जो आपको असाइनमेंट में भी मैंने बताया था, ये सारी की सारी मेरी असाइनमेंट यहाँ पे भी पड़ी है। और यहाँ से पहले इसको रन कर लेता हूँ मैं। इमूलेट को प्रेस करते हैं, यहाँ पे वो उसको ऑब्जेक्ट फाइल में चेंज कर देता है। यहाँ पे हम इसको रन करते देखेंगे। इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको वर्किंग साथ साथ एक एक पॉइंट का पता चलता है। और लास्ट पे जाके उसने जो है इसको यहाँ पे ये सारी देखें नीचे आके प्रिंट हो गई है। ये ऊपर वाला ब्लैक कर दिया नीचे, और ये आप आईडी के देखें, आईडी के नीचे भी ब्लैक है, और ऐसे ही असाइनमेंट में सर ने दिया हुआ। तो ये मैंने इस इमूलेटर के अंदर रन किया है। अभी हम डॉस बॉक्स, क्योंकि सर ने जो स्क्रीनशॉट पे डॉस बॉक्स वाले दिया हुआ है, तो इस तरह हम भी जो है वो डॉक्स बॉक्स के अंदर ही इसको जो है टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव आपने करनी है, और सेव उसी फाइल के अंदर करनी है, क्योंकि पहले भी आप 3 असाइनमेंट 2 बना चुके हैं। उसी फोल्डर के अंदर आप करेंगे जहाँ पे आपने डॉक्स बॉक्स वाला सेव किया हुआ है। तो मैंने जो अपना है वो सी के अंदर ड्राइव में सेव किया हुआ है। तो मैं ये डॉक्स बॉक्स को भी रन करता हूँ। यहाँ पे MOUNT माउंट हमने लिखना है। कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, N लिख लें, P लिख लें, C लिख लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो P, अब मैं आगे एड्रेस देने लगा हूँ। पहले आपने वो नेम लिखना है जिस फोल्डर बना के वहाँ पे अपना वर्किंग करवाना चाह रहे हैं, मेमोरी लेना चाह रहे हैं यहाँ से। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सी मेरी ड्राइव है जिसके अंदर मैंने C:, मैं उसका एड्रेस लिखने /CS वो फोल्डर है, मैंने नेम भी वही रख दिया CS401 ये फोल्डर, ये मैंने एड्रेस दिया जी आपको। यहाँ पे ये एड्रेस है, इसके अंदर मैंने C:/CS401 इसके अंदर सेव की हुई है। तो जैसे ये लिख के माउंट करेंगे, एंटर करेंगे, तो उसने कह दिया पू इज़ माउंटेड, जो है वो P के ड्राइव जो है वो नाम से माउंटेड हो चुकी है। तो हम उसको P के अंदर ले आएंगे, P:, एंटर करेंगे, ये P में आ चुके हैं। अब मैंने लिखना है नासम, उसकी कमांड NASM नासम T22। मैंने जो भी आप यहाँ आईडी वगैरह का नाम अपना लिख लेंगे, जो आपने आईडी रखी हुई है, मैंने इसको T22 ऐसे लिख दिया। 22 में जो असाइनमेंट्स आई है, तो स्पेस देंगे, -O लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, T22 अगेन लिखेंगे, .com। हम उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंटर करेंगे। अगर कोई एरर होगी तो यहाँ डिस्प्ले होगी, नहीं एरर है, तब लिखेंगे T22.org.com। तो यहाँ पे देखें जी, ये हमारी असाइनमेंट जो है ये आ चुकी है। इस तरह ये हमने देखना है। अगर यहाँ पे ये आप देखेंगे सेंटर के अंदर ये 20 यहाँ पे 7 दिया हुआ, या 24 कर लें, तो ये कोई नहीं, 24 करेंगे, थोड़ा सा और ये बैक साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कर्सर नीचे ब्लिंक कर रहा है, आपने मैच करना है जो सर ने हमें असाइनमेंट्स दी हुई है उसके साथ हम इसको मैच कर लेते हैं, जो सर ने असाइनमेंट्स जो है वो दी हुई है। अगर हम इसके साथ ऐसे मैच करें, यहाँ पे रख के देखें जी, तो एक तो ऊपर हमने छोड़ के आना था, ये नीचे से बिल्कुल लाइन की जो है देखें पास होनी चाहिए, ये वाली एक कंडीशन है। जो नेट पे असाइनमेंट तो उसमें ये नहीं थी, थोड़ा सा है था, बाकी 100% तकरीबन काम उसमें भी ठीक ही है। आपको उसके भी 18 to 19 तो मिल ही सकते हैं मार्क्स, इसके भी 19-80 मिल जाएंगे। थोड़ा सा मज़ीद, और इसके अंदर ये जो हमारा कोड जो आईडी है, ये भी देखें सेम यहाँ पे ब्लैक उसके नीचे आ रहा है, और कोड जो नीचे कसर है वो ब्लिंक कर रही है। तो इस तरह ये कसर ब्लिंक करने वाली सार ने कंडीशन दी हुई थी। ये हमारी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने क्या करना है, अब आपने अपनी फ़ाइल कैसे बनानी है, आप यहाँ पे अपना आईडी वगैरह लिख लें। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपनी आईडी, मैं जर्नल आईडी को लिख देता हूँ। ऐसे ऊपर आप आईडी लिख लेंगे, नीचे कोर्स का नेम लिख लेंगे, और असाइनमेंट कौन सी है, यहाँ पे आपने असाइनमेंट नंबर 3 है ये वाली। लिखने के बाद आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, क्या है, ठीक है जी, क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे आप क्वेश्चन पेस्ट कर लें ताकि क्वेश्चन भी इसके अंदर ही आ जाए। ये सर का क्वेश्चन था, ये आप एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लगा दें,
ज़रूरत इसकी नहीं है। यहाँ पे आप अपना पहले क्वेश्चन फीड कर लें, यहाँ आंसर लिख दें। आंसर के बाद आपने लिखना है असेंबली कोड। असेंबली का कोड जो अभी आपने किया है, इसको चाहे आप बोल्ड वगैरह इन चीज़ों को कर लें। बोल्ड करने के बाद इन चीज़ों का सेंटर वगैरह भी कर सकते हैं, सेटिंग वगैरह अपने हिसाब से इसको कर लें। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे कोड ला के जो टेक्स्ट फाइल वाला, क्योंकि सर ने जो फाइल हमें कहा वो टेक्स्ट फाइल के अंदर ही कहा है, ये सारे का सारा एज इट इज़ आप यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अपनी वर्ड की जो फाइल आपने ओपन की हुई है उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ऊपर आपका सारे का सारा कोड आ गया है। कोड के बाद आपने लगाना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लगा दें। ये ऊपर प्रोग्राम जो था ये बोल्ड हुई थी, हमने लास्ट टाइम जो की चीज़ बोल्ड की थी, इस वजह से ये भी बोल्ड हो चुका है। तो ये हमने जो है यहाँ पे यहाँ तक हम इसको बोल्ड ख़त्म कर देंगे। इसको भी थोड़ा सा हम अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे आपने कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, वो चाहे आप काट लें, स्निपिंग टूल से काट लें, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको कैसे करना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी कसर होगी, आपने जाना है वर्ड में इंसर्ट में आपने चल जाना है यहाँ पे स्क्रीनशॉट, और जो आपके सामने जो है वो पेज ओपन है तो उनको हमने यहाँ पे देख लेना है जी। यहाँ पे ये पेज को मैं ओपन करके सामने करता हूँ। अब इस पर क्लिक करता हूँ। अब स्क्रीनशॉट लूँगा मैं यहाँ से। अब जो टैब हैं देखें ये आ चुका है। ये मेरी आईडी आ चुकी है, ऊपर से नीचे आ गया, ये ब्लिंक, ये ब्लैक भी हो गया, ऊपर से नीचे भी हो गया। ये आपने जस्ट लगा दिया। लगाने के बाद आप करेंगे अपनी फाइल को सेव। कहीं भी आप कर सकते हैं। मैं अपने कोर्स के जैसे जर्नल कोई लिखा है, आप यहाँ पे कोई नाम वगैरह लिख दें। आपका CS1 है, 3 असाइनमेंट है, 3 दे दें ऐसे। ये आपने फाइल इस तरह सेव कर देंगे। तो ये एक तो स्क्रीनशॉट लगा देना है, ऊपर कोड दे देना है, और इस तरह ये नेम वगैरह ऊपर कोड अपना ऐड कर दिया करें। और कम से कम मैं आपके लाजमी ये वाली कहूँगा कि कम से कम जो है ना, इसमें चीज़ें चेंज किया करें आप। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, एज इट इज़ इसी तरह जैसे जो लिखा होता है। किसी ने TT लिख दिया, SS लिख दिया असाइनमेंट्स के अंदर, इसी तरह ये व्हाट्सएप पे चलती फिर रही थी। मैं आपको असाइनमेंट दिखाता हूँ। उसने ये बना लिया, उसने अल्लाह के बंदे ने क्या किया कि जो उन्होंने एज इट इज़ दे दिया है किसी ने। ये देखो TT लिख दिया है, DBCS। यहाँ पे उन्होंने कोई सेकंड हाफ के लिए कोई हेडिंग दी है, सेकंड लूप के लिए उन्होंने उसी तरह सेकंड का नाम दे दिया है। तो सेम एज इट इज़ उसी तरह उन्होंने जैसे ही उन्होंने दिए वैसे ही देते जाते हैं। ये देखो सेकंड लिखा था, उन्होंने भी सेकंड लिख दिया, फर्स्ट लिखा। एक अल्लाह के बंदों को कमेंट्स चेंज कर दो, को ब्लॉक का नेम दे दो, कुछ ना कुछ तो बदलो। फिर सारा सब का ज़ीरो लगाएंगे, फिर आकर कॉपी केस बना दी कि एक असाइनमेंट बनेगी, सब एज इट इज़ उठा के कॉपी करते जाएंगे सवाए अपनी ID चेंज करके देने के। तो इस तरह फिर साथ जो है दोबारा भी आपकी ज़ीरो लगा सकते हैं। तो इस वजह से कोशिश करें कि जो कोई चैनल वाला या कोई असाइनमेंट बना के शेयर करने वाला अपना कोई रोल नंबर या ID या कुछ चेंज करता है, अपना कुछ ना कुछ तो उसमें चेंज करें ना। कुछ चेंज करने के बाद आप सर से बाद में कह तो सके कि सर मैंने चेंज करके बनाई। तो ये थी जी सारी असाइनमेंट। तो जो लास्ट आज है टाइम, अभी टाइम भी है, कल भी ग्रेस डे भी होगा, कल तक भी आप सेंड कर सकते हैं। तो जिसमें बनानी व्हाट्सएप पे मुझे कह सकता है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं इतना ज़्यादा कि मैं असाइनमेंट का बहुत ज़्यादा मैं पेपर आने जैसे दे के आए उसके बाद मैं उतनी देर का इस पर वर्क कर रहा हूँ, तब जाके ये कंप्लीट हुई है। अभी भी इसमें वो थोड़ा सा पॉइंट है जो उसका कसर जो है वो सेंटर में जाके ब्लिंक करना चाहिए, लेकिन वो स्टार्ट में आकर करता है। सर ने इधर स्क्रीनशॉट दिया लेकिन सर ने लिखा नहीं है। तो यही थी असाइनमेंट। होप कि आपको जो समझ आ गई होगी। आपको दोनों तरफ में एमुलेटर में भी मैंने रंग करके बताया, डॉक्स बॉक्स में भी, और असाइनमेंट मुकम्मल की मुकम्मल आपको बना के वर्ड फाइल के अंदर मैंने बता दी इस तरह। ठीक है जी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।
चैनल को मैं बाद में फिर जाते हुए कहूँगा एक दफ़ा, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, ठीक है। तभी आपके लिए मेहनत से असाइनमेंट्स ये असेंबली की तो काफ़ी ज़्यादा जो भी बनाते हैं, फ़रूक साहब बनाते हैं माशाल्लाह, आप काफ़ी अच्छा काम करते हैं, एक्सपर्ट हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इस पर खपती हैं बना करने के बाद, ये मेहनत करने के बाद ये असाइनमेंटें तैयार होती हैं। तो कम से कम आप जो बनाने वाला है उसको कम से कम को लाइक करें, उसको शेयर करें, असाइनमेंट्स को बनाएं, कुछ ना कुछ उसको जो है ना रिवार्ड दिया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।